जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके हैं जैसे बादलों की मैं और चुनरिया झूम जाऊं मैं बन के बाबरिया। हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी, और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो देखिए ये इवनिंग का टाइम का वीडियो है और बच्चों को लेकर के आ गई थी। आने के साथ ही जैसे कि मैम मीन्स कुछ अगर बोल देती है ना करने के लिए, तो मेरे बच्चों के अंदर एकदम खलबली सी मच जाती है। होमवर्क तो ठीक है, टाइम टू टाइम होता ही है, बट अगर कोई ऐसी कोई एक्टिविटी बोल दे तो ऐसा लगता है ना कि बस उसको जल्दी से कर लें। और हम पेरेंट्स से कितना भी चिल्लाते रह जाएं तो वो चीज़ आज नहीं तो कल में टल जाती है, बट टीचर ने बोल दिया तो वो चीज़ तो बिल्कुल होनी चाहिए। और अभी तो ठीक है, बड़ा बाबू तो मेरा खैर समझदार हो गया, वो तो चीज़ों को समझता है, वो सारी चीज़ें टाइम से करता है। बट ये छोटे वाले की कहानी है कि उनको अगर मैम कुछ बोल दें ना तो वो बस घर पहुँचने के साथ ऐसा लगता है जो भी एक्टिविटी है फटाफट से करना। तो खाना वाना खिला ली थी, उसके बाद उन्होंने ये काम दे दिया था मुझे। बनाए खुद से ही थे और तमिल का एक्टिविटी था, इसमें अपने बारे में सब लिखना था एंड स्लोगन लिखने थे तमिल में। तो वो सब लिख करके और वुलन में उसको हैंग करना था। तो बस उसी काम पे लगा दिए। बोले मम्मा बाद में सारी चीज़ें करना, पहले मेरा ये क्लियर कर दो, मेरा ये कंप्लीट कर दो। तो ऐसा होता है ना कि जब तक कंप्लीट नहीं कर तब तक बच्चे पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो इससे अच्छा कंप्लीट कर दो, काम ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद इधर बर्तन वगैरह क्लीन करने लगी थी, लंच बॉक्स और जो भी खाना वाना खिलाई थी। और एकदम जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी पड़ी थी क्योंकि होने वाला था पूजा का टाइम। तो बच्चों को ये सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है कि हाँ जल्दी निपटना चाहिए। बच्चा जो है ना आज वो पापा जी का कुछ ज़्यादा ही वेट कर रहा है, ये मेरा छोटा वाला बच्चा। और वेट कर रहे हैं भैया की चुगली करने के लिए, क्योंकि भैया का हिंदी में आ गया है मार्क्स कम। 33 है, 33.5 है 40 में से, बाकी सब में 35 से ऊपर है और हिंदी में आ गया कम मार्क्स। तो इनको मिल गया एक चांस। और रास्ते में जैसे ही मैं पूछी ना, जैसे कि एग्ज़ाम वगैरह हो जाते हैं तो फिर पेरेंट्स को वेट रहता है ना हम लोगों को कि हाँ कितना मार्क्स आया। तो मैं जब भी मिलती तो पूछती बेटा कितना आया, तो आज उसने बताया कि हाँ आज आ गए सारे मार्क्स और हिंदी में 33.5 है। तो बस इन्होंने तो स्टार्ट कर दिया लेक्चर सुनाना उसको, कैसे कम हो गया, आप तो हिंदी वाले हो, आप तो बोलते हो कि तमिल वालों का कम आता है हिंदी में, आपका कैसे कम आ गया, कहाँ रॉन्ग कर दिया आपने, क्या नहीं आपको समझ आया, क्या लिख के आए। मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं इत्तू से, लेकिन बातें जो है ना इतनी बड़ी बड़ी सुनाई इन्होंने अपने भैया को। सुनो आदमी की पहचान उसके दिखने से नहीं, उसके काम से होती। बहुत बड़े बड़े काम करते हो ना, तो वही वेट करें कि मैं पापा जी से आपकी डांट पड़वाऊंगा कि हिंदी में मार्क्स कम आया। मैं बोली चलो कोई बात नहीं, बाकी सब में ठीक है ना, तो एक में थोड़ा सा कम भी आ गया तो चलता है नेक्स्ट टाइम। बट बिल्कुल मैं चांस दे दूंगी, बट ये नहीं देने वाले चांस। तो ये चुगली के लिए बैठे हुए कि कब पापा जी हैं और कब चुगली की जाए। और हम लोग का एक टाइम था पता है, हम लोग अपने भाई बहनों को बचाते थे, और आजकल के बच्चे ऐसे हो गए। बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं, हमेशा। और मीन्स उनकी भी गलती अपने ऊपर ही बल्कि ले लेते। मम्मी पापा अगर डांट लगाते तो ऐसा लगता है कैसे करके भी बचा लो। और आजकल के बच्चे ऐसे हो गए कि जो मम्मी पापा नहीं भी सुनते वो भी जबरदस्ती सुना देंगे भाई बहनों की चुगली। और डांट नहीं, वो पहले का जमाना था। हाँ वही तो, ये टेक्नोलॉजी से इंसान बढ़ता है, हाँ, इंसान का दिमाग बढ़ता है। नहीं ये तो बैड हैबिट है ना कि अपने भाई की चुगली करना। अपने भाई को एक चांस तो देना चाहिए ना। ठीक है आपको टेंशन हो रही है, बोल मुझे टेंशन हो रही है इसका हिंदी में मार्क्स कैसे कम आ सकता है, मैं तो वही बोल रहा हूँ। तो आपको टेंशन हो रही है, इतने छोटे से हो, ज़्यादा टेंशन मत लो, उसको वन चांस तो देना चाहिए भाई। चांस। और फिर यहाँ पे हो गई हमारी संध्या पूजा। तो जब तक कि शाम को मेरी पूजा नहीं हो जाती ना, फिर मुझे एकदम अंदर से अजीब सा होता रहता है। जैसे जैसे लेट होता है ना, फिर ऐसा लगता है कि जल्दी से काम सब ख़त्म करके और टाइम पे, शाम के टाइम या सुबह जो भी हो टाइम से पूजा हो जाती है तो अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ हो गया। और फिर उसके बाद डिनर रेडी करने लग गई थी। तो आज बना रही हूँ सारा जो मिक्स दाल होता है ना उसको ही तड़का लगा करके अच्छे से,
और बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ा सा कैप्सिकम डाल देने पे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऑनियन टमाटो ये सारी चीज़ें तो सब लोग डालते होंगे, बट थोड़ा सा कैप्सिकम डाला जाए ना, तो कैप्सिकम की खुशबू जो होती है वो मुझे बहुत पसंद है। और कुछ भी किसी भी चीज़ में ऐसे थोड़ा डाल दिया जाए तो टेस्ट और बढ़ जाता है। और मेरे घर में सबको ये अच्छा लगता है, नहीं तो अपनी पसंद से कुछ नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ हमें पसंद हो, बाकी घर में किसी को पसंद नहीं, तो फिर उसको इग्नोर ही करना पड़ता है ना। और फिर देखिए यहाँ पे महाशय जी आ गए थे, तो सावन स्टार्ट होने वाला है, इसके लिए विल्लबम फ्लावर और ये ध्रुवा लेके आए थे। दूब, यहाँ पे ध्रुवा बोलते हैं। तो जहाँ हम रहते हैं ना, वही वाली लैंग्वेज हमारे अंदर रग रग में घुस जाती है, फिर उसी चीज़ को यूज़ करते रह जाते हैं। तो दूब बोलते हैं हम लोग के साइड, और यहाँ पे ध्रुवा, और बेलपत्र को यहाँ विल्लबम बोलते हैं। तो बस वही चीज़ मेरे मुँह में आ जाती है बार बार। तो एक दिन पहले ही आ गया, नाइट में ही, क्योंकि मॉर्निंग जल्दी पूजा करनी होती है, मुझे इतनी जल्दी सुबह मिल नहीं पाता है। तो भगवान जी तो खैर सब जानते ही हैं। और यहाँ देखिए बड़े बेटा जी को खाना खिला रही थी। तो मेरे घर में सबका वही हाल है, मीन्स बच्चों का, दोनों में से किसी एक को मैं नहीं बोल सकती कि ये टाइम से खा लेते हैं या ये टाइम से खा लेते हैं। और वही बनाई थी, जो दाल फ्राई था, सब्जी था, राइस था, और छोटी छोटी सी मूंग के पकौड़े बना दी थी कि थोड़ा सा अलग कुछ साइड डिश में रहता है तो बच्चों को अच्छा लगता है। बट मेरे बच्चों को आप कुछ भी बना के दीजिए, वो सेम ही रहेगा, डेली वाला ही रहेगा कि नहीं नहीं नहीं, मीन्स खाना तो पानी पी पी के ही अंदर जाता है। और इनको जल्दी मॉर्निंग उठना होता है, इसलिए सोचती हूँ कि जल्दी से खा पी के और ये टाइम से सो जाए। तो बस वही हो रहा था। और बहुत सारी बातें, इतने बड़े हो गए बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें बोलनी पड़ती है, बहुत सारी नौटंकी दिखानी पड़ती है इनके सामने। और यहाँ पे दाल मिक्स करके रख रही हूँ। तो गांव जाने के पहले ही सारा दाल वगैरह तो ख़त्म हो गया था, आने के बाद मंगाई तो सब अलग अलग ही था। तो मैं मिक्स करके भी रखती हूँ थोड़ी सी दाल। मिक्स दाल का टेस्ट भी अच्छा होता है और सारी दाल का प्रोटीन भी एक साथ मिल जाता है। एंड टोमेटो डाल के बनाया जाए तो सच में बहुत टेस्टी दाल बनती है, बहुत ही ज़्यादा। तो वही मिक्स करके रख दूँगी। ऐसे फिर थोड़ा थोड़ा समय से लेने पे ना बराबर का नहीं मेजरमेंट पता चल रहा था। और मिक्स करके रख देते हैं तो ईजी भी रहता है, फटाफट से निकालो और बना लो। हाँ, टाइम टाइम पे धूप दिखाते रहना चाहिए दाल को, तभी ठीक रहता है। तो बस वीडियो में इतना ही है। देखने के लिए थैंक यू सो मच।